नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिज़ल्ट को लेकर बात करेंगे फाइनल आंसर की। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से ऑफिशियल अपडेट आपकी भर्ती से संबंधित। सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्तियों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। अगले माह पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड कट ऑफ अंक जारी कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों के उत्तर के 2 विकल्प सही होने, एक प्रश्न पत्र में विषय विशेष के अधिक प्रश्न होने व ऐसी ही अन्य आपत्तियां दर्ज कराई हैं। भर्ती बोर्ड ने 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को हुई लिखित परीक्षा की सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्र तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर प्रदर्शित कर 19 सितंबर तक आपत्तियां मांगी थीं। आपत्तियों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर उनका निस्तारण कराया जा रहा है और माह के अंत तक पूरे कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि इसी माह के अंत तक जो आपत्तियां हैं, जिन भी प्रश्नों पर आपत्तियां की गई हैं विषय विशेषज्ञों के द्वारा, उसका निस्तारण करा लिया जाएगा। यानी कि जो भी गलती होगी, जो भी खामियां होंगी, जैसे कॉमन नंबर देना है या फिर प्रश्न को डिलीट करना है, इन सभी समस्याओं का निस्तारण करा लिया जाएगा इस माह के अंत तक, जिसका कि लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद कट ऑफ अंक जारी किए जाने संग अभ्यर्थियों को अभिलेख की जांच व शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कराने की भी तैयारी है। यानी कि जब इस महीने के लास्ट तक ये प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर आप मान के चलिए कि अक्टूबर में ही आप लोगों का शारीरिक मानक परीक्षण भी कराया जा सकता है। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। इसके लिए अलग अलग एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा। सिपाही भर्ती की परीक्षा पहले 18-19 फरवरी को 4 पालियों में हुई थी। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। फिर भर्ती बोर्ड ने सुरक्षा कार्डों से 5 दिनों में कुल 10 पालियों में लिखित परीक्षा कराई है। तो आपकी अलग अलग पालियों में परीक्षा हुई है। ये तो कंफर्म है कि नॉर्मलाइजेशन भी होना है और नॉर्मलाइजेशन से जैसे आपने अभी अपने आंसर की से जितने भी मार्क्स जोड़े होंगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसमें बदलाव होगा। नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं, घट भी हो सकते हैं। वो अलग बात है किस प्रकार से ये लोग नॉर्मलाइजेशन का रूल, जैसे किस पेपर को इजी मानते हैं, किसको टफ मानते हैं, उसी के आधार पर जो है ये प्रक्रिया की जाएगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक सख्त निर्देश अधिकारियों को भी दिया है कि सारा का सारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से और अतिशीघ्र होना चाहिए, जल्द से जल्द, क्योंकि कांस्टेबल की ज़रूरत है, कमी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिया है। तो ये भर्ती बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है। अगर आपको बिल्कुल 1% भी ये संभावना लग रही है कि आपका रिज़ल्ट में नाम आ जाएगा और आप शारीरिक मानक परीक्षण के लिए आपको बुलाया जा सकता है, उसके लिए आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी फ़िज़िकल की जो है वो अच्छे से करिए। क्योंकि जब रिटन एग्ज़ाम यानी कि लिखित परीक्षा में अगर आपने अच्छे अंक हासिल कर लिए, बट उसके बाद अगर आप फ़िज़िकल में छाट दिए गए, फ़िज़िकल से आप बाहर हो गए, तो उसमें जो है तकलीफ़ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फ़िज़िकल जो कि आपके हाथ में है आप उसको करिए। और जो दौड़ वगैरह है, अभी थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा आप स्लो ही करिए, लेकिन बहुत तेज़ नहीं, धीरे धीरे। लेकिन प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, डेली करिए, मतलब बीच में छोड़िए नहीं, क्योंकि जैसे ही बीच में छोड़ देते हैं आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी, तो फिर आपको एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। डेली आप करिए, दौड़ फ़िज़िकल में आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं डेली आप करिए, बस उसको जो है बीच में छोड़िए नहीं। और विशेष रूप से खाने पीने की भी आपको, क्योंकि ध्यान रखना ही होगा, फ़िज़िकल की तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। संभवतः उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ आपका रिज़ल्ट भी जारी हो जाएगा और लास्ट तक संभावना बन रही है कि आपका फ़िज़िकल भी करा दिया जाए।
और तेज़ी आई है। आप देखेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के आधार पर अन्य बोर्ड भी करे भर्तियां। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने जो है आदेश दिया है आपके मुख्यमंत्री ने कि पुलिस भर्ती परीक्षा के आधार पर, क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा को ये कहा गया है कि ये परीक्षा जो है सकुशल संपन्न हुई है और परीक्षा का जो इसको मॉडल बनाते हुए अन्य भर्ती बोर्ड को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इसी प्रकार से पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से अन्य भर्तियों को, अन्य परीक्षाओं को कराया जाए। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।